सो एमसीक्यूज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे पहले। विच डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ? शूट। जल्दबाजी में कुछ आंसर्स गलत भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे ठीक भी आ रहे हैं। 99% आंसर्स आर कमिंग करेक्ट। एनीवन एल्स एज? और कोई? So the correct answer is, which definition was given by Adam Smith? He was known as the father of economics. Wealth definition, an inquiry into the nature and cause of wealth. Next पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आंसर कोई नहीं देगा अभी। शूट। आंसर के नाम पे खिचड़ी आ रही है आज। वेरी गुड, खिचड़ी पक चुकी है। ABCD सब आ चुका है मेरे पास। एनीवन एल्स? Which economic activity deals with the use of goods and services for the satisfaction of human wants? ध्यान से पढ़ के आंसर दो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी तीन होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक जो हमने सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली क्लास ली थी, उसकी मैंने सबको भेजा था। जिनकी लेट ज्वाइनिंग है उनको ही मैंने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का लेक्चर भेजा था। ठीक है, तो उसमें हमारी तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, तो हम ले लेते हैं उसी में ही। तो विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स? तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ए, कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे तसल्ली से। एंड्स क्या होते हैं? एंड्स आर नथिंग बट दी जस्ट दी वांट्स। Who expressed the view that economics in neutral between wants? शूट। मेरे पास दो टाइप के आंसर्स आ रहे हैं और मुझे रेलिवेंट आंसर कईयों का लग रहा है। एडम स्मिथ का तो था नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। मार्शल ने क्या दी थी थ्योरी? मार्शल की थ्योरी थी आपका स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, और रॉबिन्स की थ्योरी क्या थी? द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज आपका एंड्स, वांट्स। तो यानी द करेक्ट आंसर इज रॉबिन्स की scarcity of resources are the basic problem of every economy and to satisfy the wants, ठीक है, we are using the limited resources alternatively. तो economics in neutral between wants are given by the professor Lionel Robbins. Fourth, the law of scarcity. The law of scarcity does not apply to rich or developed countries, applies only to the less developed countries, implies that consumers want will be satisfied in a socialist system, implies that consumers wants will never be completely satisfied. Shoot. Wonderful, almost everyone is coming correct. 99% आंसर इज करेक्ट अभी तक। बाकी लोग फटाफट, स्टिल वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। गलत भी दोगे आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मस्ट ट्राई। अभी भी कईयों के आंसर आने बाकी हैं। ठीक है, जिन्होंने हौसला किया उनके आंसर्स ठीक आ रहे हैं। एनीवन एल्स? ABCD बिल्कुल ठीक है, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके आंसर भी ठीक हैं। द आंसर इज डी,
The law of scarcity implies that consumer की wants will never be completely satisfied. क्योंकि scarcity of resources, law of scarcity क्या कहता है? Law of scarcity means shortage of resources against its demand. Resources की shortage है against its demand, and what are the resources? Land, labor, capital and entrepreneur. Land, labor, capital and entrepreneur are the four resources which are known as factors of production, जिनको यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो द रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड दीज रिसोर्सेज आर स्केर्स. तो हर इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो विच इम्प्लाइज कि कंज्यूमर की वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती पूरी तरह से. क्यों? क्योंकि उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज आर स्केर्स. तो प्लीज़ जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ देख लेंगे, जिनकी लेट ज्वाइनिंग थी. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स lecture 1. Fifth, basic reason for existence of economic problem is, shoot, majority of answers are correct. 99% answers are correct. इकोनॉमिक प्रॉब्लम की सबसे बड़ा बेसिक रीजन क्या है? किसी को लगता है कि उसने गलत कर दिया था, दोबारा आंसर लिख सकता है, क्योंकि एक दो के आंसर बीच में गलत आए हैं. बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज scarcity of resources. So scarcity of resources is the basic economic problem. Basic reason for economic problem is scarcity of resources. Question number 6. Implication means consequences. What implication does resources scarcity has the satisfaction of wants? So what implication, consequences does resource scarcity has for the satisfaction want? The correct answer is shoot. 99.99% आंसर इज कमिंग करेक्ट. बाकी लोग भी ट्राई करेंगे. अदर्स प्लीज अटेम्प्ट. रिसोर्स स्केर्सिटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट. करेक्ट. नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड. सारी वांट्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते. दैट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. और अगला क्वेश्चन नंबर 7, आंसर आपके सामने ही है वैसे तो. विच इकोनॉमिस्ट द एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमिक्स फ्रॉम द वेल्थ ऑफ वेलफेयर? एल्फ्रेड मार्शल. तो एल्फ्रेड मार्शल गेव द थ्योरी ऑफ मैनकाइंड वेल्थ टू वेलफेयर कि पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन उस पैसे को आप कैसा स्पेंड करते हो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर. दैट इज़ हाउ पीपल यूजेस दिस वेल्थ. ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर पे. दैट इज़ द थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. तो एडम स्मिथ की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था एल्फ्रेड मार्शल ने, एंड एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था लायनल रॉबिन्स ने, और उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था पॉल ए सैमुअल्सन ने. ठीक है, राइट. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे. शूट. अच्छा, आप ना आंसर देते जाया करो, जिस जिसको आता है आप देते जाओ. अब मैं बोलूंगा नहीं, आप साथ साथ लिखते जाओ. ऑलमोस्ट आंसर्स आर कमिंग करेक्ट. एक दो के बस गलत आ रहे हैं, बाकी सबके करेक्ट आ रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड. 99.9% आर कमिंग करेक्ट. सिर्फ एक दो के गलत आ रहे हैं. प्लीज़ डिसहार्टन नहीं होना अगर किसी का गलत आ रहा है, तो अगली बार ठीक हो जाएगा. ऑलमोस्ट आंसर्स आर कमिंग करेक्ट. So the word statistics is used for both singular and plural sense.
प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट विच इज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स and used for making comparison and drawing some conclusion. Singular sense में statistics is the study of what? Study of statistical methods. और statistical method क्या है आपके? कोपाए. Collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. Question number 2. अच्छा एक सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड रुकने के बाद आंसर लिखा करो, मैं भी तो क्वेश्चन पढ़ लूँ, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ जरा. द प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड बाय. हाँ जी, अब आंसर लिखना शुरू करो. बाकी लोग ट्राई करते रहो, शाबाश, बिल्कुल ठीक है. 99.99999% का आंसर है करेक्ट. 0.1% आंसर इज कमिंग रॉन्ग, अदरवाइज ऑलमोस्ट आंसर इज कमिंग करेक्ट. Anyone else wants to try? 5 seconds left. Anyone else wants to try? The proper use of statistics can be made by experts. Question number 3. 5 seconds पढ़ने के लिए. Start. बिल्कुल ठीक. अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक. करेक्ट 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 करेक्ट. अरे आगे. अरे ठीक है, मेरे रिएक्शन से पता लग जाए कि किसी का बीच बीच में गलत भी आ रहा है. सिर्फ दो तीन स्टूडेंट के गलत आ रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट इज करेक्ट. मैंने अभी आपको ऊपर क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर सेंस. सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर सेंस इज द science of which studies the statistical methods. And what are statistical methods? Copae, collection of data, organization of data, presentation, analysis and interpretation of data. Question number 4. चलिए स्टार्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अरे करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट आ रहा है आंसर, बिल्कुल. अरे ना 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 ना. करेक्ट करेक्ट ना. अरे 4th, फिर ध्यान से देखो. करेक्ट. Statistics is the science of analyzing quantitative data. Statistics never studies qualitative data, it always studies quantitative data. मैं खुश हूँ, सामने वाला उदास है, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स. मेरे मार्क्स, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स 100 आए हैं, सामने वाला उदास है, उसके मार्क्स 98 आए हैं. कंपैरिजन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. तो इट्स अ क्वांटिटेटिव. 5th. स्टार्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अरे क्या बात है, ऑलमोस्ट सबके करेक्ट आ रहे हैं आंसर. ऑलमोस्ट क्या, 100% करेक्ट जा रहा है. 100% का आंसर इज कमिंग करेक्ट. 100%, अभी तक 100% चल रहा है ना. रे 1.1% गलत हो गया. करेक्ट, बिल्कुल ठीक. आगे. शाबाश शाबाश. गलत आंसर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू जज यू ऑन दीज बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, डोंट वरी. तो इसलिए प्लीज शूट. सबको आंसर देना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के. गलत होगा कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू. तो स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन पहला हो नहीं सकता क्योंकि वो सिंगुलर साइंस की डेफिनेशन है. ठीक है. स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल सेंस इंडिकेट स्टैटिस्टिकल डेटा. क्वेश्चन नंबर 6. सर जस्ट अ सेकेंड ना, एक से नेक्स्ट स्टूडेंट का मैसेज आया, आई एम गोइंग टू रिप्लाई. एक बार 6 देख लो जरा प्लीज. ये क्लास के लिए बेचारा पूछ रहा था, मैं इसको बता दूं वरना भूल जाएगा. हाँ जी.
सॉरी, हाँ, किसने कुछ पूछा था मेरे से? किसने सर कुछ पूछ मैंने अनन्या, हाँ जी। सर इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? सी, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स आपकी, जैसे स्टैटिस्टिक्स के ना दो पार्ट होते हैं। एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव तो हो गया कि आपने कुछ डेटा को प्रोबेबिलिटी के बेस पे आपने कुछ अंदाज़ा लगा के डेटा डिक्लेयर कर दिया। इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स एक तरह का हो गया कि आपने सारा डेटा कलेक्ट नहीं किया। जैसे आपने पूरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, आपने 1000 के 1000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करके उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन करके आपने कोई आंसर दिया है। लेकिन अगर आप 1000 में से मान लो आपने हर क्लास में से 5 5 10 10 बच्चे उठा लिए, सैंपल उठा लिए, और सैंपल्स के बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेट करके कोई रिप्लाई आंसर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो जो आप पूरे डेटा में से कुछ सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट करके उस पे आप कंक्लूजन निकालते हो, दैट इज इंडक्टिव। और जहाँ पर आप पूरा डेटा कलेक्ट करके, पूरे डेटा को कलेक्ट करके उस पूरे डेटा पे आप जो इन्वेस्टिगेशन करते हो, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद, स्टार्ट योर आंसर। 99.99% आंसर इज कमिंग करेक्ट। बिल्कुल ठीक है। अरे, एक गड़बड़ फिर भी बीच में, अदरवाइज बिल्कुल ठीक चल रहा है। द स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद aggregates of organized facts। तो स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज फैक्ट्स। क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा, आपने 5000 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर लिया। अब इस 5000 स्टूडेंट को आप क्या करोगे, इस कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल डेटा में कन्वर्ट करोगे कि 1000 बच्चे प्राइमरी में, 1000 बच्चे इसमें, 9 10th में 2000 बच्चे, 11 12th में 1500 बच्चे, ऐसे करके आपने एक डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, क्लासीफाई कर लिया एक ऑर्गेनाइज मैनर में। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद एग्रीगेट्स ऑफ ऑर्गेनाइज फैक्ट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 7, distrust of statistics is due to, 50 50 आंसर आ रहा है मेरे पास। हाँ, अब रफ्तार पड़ी है, अब रफ्तार पकड़ी है आंसर करेक्ट होने की। शुरू में आंसर 50 50 थे, अब आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, रफ्तार पकड़ लिया है। सो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपका सबसे पहला जो पॉइंट था डिस्ट्रस्ट का, दैट वाज मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट इज बीन मिस यूज्ड बाय द एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रा जस्ट अ सेकेंड। कुछ और बचे हैं OTQs करने के लिए, वो भी कर लेते हैं। अरे ये तो हटे। ओके, जस्ट अगेन। ऑल राइट, फटाफट चलेंगे। द टर्म स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन, स्टार्ट। अब आए ना मजा। 100% आंसर्स आर कमिंग करेक्ट। 100% आंसर इज कमिंग करेक्ट। बोथ A एंड B, प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस, सबका आंसर ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इज, स्टार्ट। ऑल करेक्ट। 100% आंसर इज करेक्ट। मार्क्स, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे क्या हैं आपके, तीनों क्या हैं, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट। 100% ठीक। 100% आंसर इज कमिंग करेक्ट। Statistics are all of these.
क्रॉक्सटन एंड काउडन, ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, छोड़ दो इसको, इसको रहने दो। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, स्टार्ट। आंसर्स कमिंग करेक्ट, 99.9% आंसर are coming correct, और बाकी लोग भी दो आंसर। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ऑल ऑफ दीज। सिंप्लीफिकेशन, एक कॉम्प्लेक्स डेटा, मास नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करना, कंपैरिजन के लिए फैसिलिटेट करना, और डेटा को हम प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स को इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग प्रिडिक्शन के लिए यूज करना। तो ऑल ऑफ द अबव, दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, maybe okay, I have never came across with these words, मतलब मैंने बहुत कभी आया होंगे तो आया होगा। ओके, सो क्रॉक्सटन एंड काउडेन डिफाइंड कॉपाई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये दो पर्सन थे जिन्होंने कॉपाई को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी ए, सिंगुलर सेंस। ठीक है, थैंक्स पर्श। क्वेश्चन नंबर 6, statistics can be considered as statistics can be considered as देखो, इट कैन बी कंसिडर एज बोथ साइंस एंड आर्ट। आप इसे एज ए साइंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और एज एन आर्ट की तरह भी, कि आपने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मटेरियल बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जिसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट्स उसको यूज करके कुछ डेटा रिवील करते हैं। सेवेंथ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द मेजर ऑफ, आंसर्स आर कमिंग करेक्ट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करता है मेजर्स ऑफ तीनों, मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिकल टूल्स, ऑल ऑफ द अबव, सबके आंसर्स करेक्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन शुड बी यूज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 8, 99.99% आंसर इज करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, जिनको स्टैटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज है। Or, but it says should be used by. It doesn't say can be used by, no? Statistics should be used by expert. Everyone. How can everyone use the statistics if they don't have the knowledge regarding the But it statistical says part? कि होना चाहिए ना, should be, not Uh, मतलब इंग्लिश uh, अगर जाए लैंग्वेज अगर देखा जाए क्वेश्चन की, तो इट वुड से कि भाई स्टैटिस्टिक्स लोग किसके साथ, मतलब लाइक शुड बी यूज की। वो ठीक है, आई मीन राइट, आई मीन स्टैटिस्टिक्स शुड बी यूज बाय एवरीवन, वो ठीक है, उस कैटेगरी में हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन नहीं बात, सर, वो यूज करने का नहीं कि मतलब होना चाहिए ऐसा, वैसे हो गया ना, वो हाँ मॉरल वैसे, सेंस में आ गए क्वेश्चन। हाँ, दैट इज योर आइडियलिस्टिक अप्रोच, नॉर्मेटिव साइंस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस, की होना चाहिए, होना चाहिए कि एवरीवन शुड यूज दी स्टैटिस्टिक्स। तो उस केस में ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक हेवे टाइप का क्वेश्चन है कि एवरीवन, अब मान लो कोई जिसने स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया हुआ है, उसे पता है कि हाउ टू यूज द स्टैटिस्टिकल मेथड, सिर्फ वही तो यूज कर सकता है, लेकिन अ लेमन पर्सन कैन नॉट यूज। तो शुड बी यूज का तो मतलब हो गया हर कोई, हर एक किसी को यूज करना आना चाहिए, इट शुड बी यूज बाय एवरीवन। लेकिन अगर किसी के पास नॉलेज ही नहीं है तो वो कैसे यूज करेगा? तो यहाँ पर हम उसको आइडियलिस्टिक अप्रोच को ना लेके, अगर हम इसको शुड को काट दें और उसकी जगह फैक्ट्स को लें, तो फैक्ट्स तो ये कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बाय, अगर शुड भी हो तो एवरीवन भी ठीक है, और अगर हम स्टैटिस्टिक्स कौन कर सकता है यूज, तो दैट इज एक्सपर्ट्स। तो ठीक है, इसका एक बार आंसर देखेंगे, इसका आंसर एक्चुअली क्या दिया हुआ है दैट वी कैन, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर मिलेगा तो एग्जाम में बेनिफिट डाउट में दोनों पे आंसर मिल सकता है इसमें। नाइन्थ, distrust of statistics is due to,
Distrust of statistics is due to correct misuse of statistics. Limitation of statistics are does not deal with individuals, ठीक है, deals only with quantitative data, ये भी limitation है, can be misused, ये भी है, all of these, तो correct answer is all of these. Match the following. Statistical method A का C, statistical data B का A, simplifies mass of figures, function of statistics, and does not deal with individual, limitation of statistics. ठीक है. 2 height A का qualitative data, lack of confidence in statistical data. एक्सक्यूज मी थोड़ा, हाँ हाँ सर स्पर्श, हाइट क्वालिटेटिव डेटा कैसे हो गई? मतलब हाइट भी तो एक तरह से कंपैरिजन, बट एक सेकेंड. ऑनेस्टी आपका क्वालिटेटिव डेटा है. मैंने एक्चुअली दूसरी ऑप्शन देखी नहीं. मैं ऑनेस्टी आपका क्वालिटेटिव है. आपका हाइट आपका एक सेकेंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल डेटा. सो वो तो डिस्ट्रस्ट हो जाएगा. डिस्ट्रस्ट हो गया, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल हो गया, सैंपल. और हाइट हो गया आपका क्वांटिटेटिव. तो इसमें हाइट को हमने एज्यूम कर लिया कि वो आपको न्यूमेरिकल टर्म में दिया हुआ है, 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 10 इंचेस ऐसे. ऑनेस्टी इज अ क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि हाइट को जब आप हाइट से कंपेयर करोगे होमोजेनिटी पे कि एक की हाइट 5 फुट 6 इंचेस है या दूसरे की हाइट 5 फुट 10 इंचेस है, तो उस बेस पे. फिलअप्स डैश डेटा कैन नॉट बी स्टडीड अंडर स्टैटिस्टिक्स. आप अपना आंसर बोल सकते हो. अब इसको फिलअप्स के लिए आप मूव, यू कैन स्पीक. क्वालिटेटिव डेटा. वेट ऑफ द स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. Quantitative data. पॉइंट. स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ Aggregate of facts. aggregates of facts. Statistics are numerically expressed. numerically expressed. In a singular sense, the term statistics has been defined as So we would just say COPAI, like study the of whole COPAI या study of statistical methods. statistical method. methods. कुछ भी लिख लो, दोनों ठीक है. Statistics present facts in a dash and dash form. Statistics present fact in a Organized and simplified form. कह सकते हो organized and simplified form. Statistics does not deal with Qualitative data. qualitative data. Statistical laws are not अब ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने एक बार पढ़ा था. Statistical laws are not based on empirical analysis. इसका आंसर मैंने पढ़ा था एक बार, empirical analysis पे बेस नहीं. empirical analysis हो गया कि आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल पे बेस नहीं करता, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन पे स्टैटिस्टिकल लॉज काम करते हैं कि आपने सिचुएशन ऑब्जर्व किया, उसको लॉजिकली रिसर्च करने के बाद आप उस पे काम करते हो. क्वेश्चन नंबर 9. डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस Lack of confidence. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है, हाँ जी. 7th का इंडिविजुअल हो सकता है. स्टैटिस्टिकल डज नॉट डील विद Individual data. बिल्कुल इंडिविजुअल डेटा भी हो सकता है
क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है। ट्रू फॉल्स आंसर भी दिए हैं, फटाफट रीड कर लेते हैं। अ सिंगल फिगर कैन बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स, फॉल्स, इट एक्सप्रेस्ड इन एग्रीगेट्स एंड न्यूमेरिकल टर्म्स। Figures cannot be manipulated, false. Figures False. can be misused, it is one of the reasons for distrust of statistics. Statistics studies quantitative data, true. Aggregates of facts expressed in numerical terms. Statistics also stands for methods used in analysis of data, true. Singular sense में कॉपाए. Statistical methods help in prediction of future, true. Regression techniques and time series are helpful. Time series trend analysis आप आगे पढ़ोगे, उस पे आप predict कर सकते हो. Statistical laws are universal, false. Statistical laws are true only on averages. They are not as exact as science such as physics and chemistry. तो जैसे आप किसी भी उसको आप लैब में टेस्ट कर सकते हो, किसी भी आप केमिकल्स रिएक्शंस को लैब में टेस्ट करके, जैसे C+O2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन स्टैटिस्टिकल लॉज यूनिवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ एवरेजेस पे ट्रू होते हैं, जो हमने फीचर्स में पढ़ा था। डिस्ट्रस्ट मीन्स कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड द कंक्लूजन, फॉल्स। Distrust means lack of confidence in statistical data, methods and conclusion drawn. ये वाला हॉरेस क्या ये Secrest has defined statistical in singular sense, false. Singular sense में Croxton और Cowden ने डिफाइन किया था, और हॉरेस Secrest has defined statistics in plural sense. तो अब ये नाम अपने जीके के लिए याद रख सकते हो कि हॉरेस ने प्लूरल सेंस डिफाइन किया था और क्रॉक्सटन एंड काउडन ने आपका सिंगुलर सेंस में। Inferential statistics refer to those measures which are used to describe the characteristic features of data. False. Descriptive statistics जो होते हैं, descriptive statistics refers to those measures which are used to describe the characteristics of feature. तो ये भी आप याद रख सकते हो कि inferential statistics आपके स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब नहीं करता, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करता है आपके फीचर्स और स्टैटिस्टिक्स को। In inferential statistics, inferences are drawn for the entire data on the basis of result of sample study, true. Inferential statistics refers to statistical process of drawing conclusions about the features population on the base. तो इसका मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा आपके फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है उसको स्टडी करता है, मेजर करता है, और इन्फ्रेंशियल जो भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे डेटा में से कुछ सैंपल्स उठाते हो उसको स्टडी करता है। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली अ साइंस, फॉल्स। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपके OTQs।